हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। तो भाइयों बहनों, आज हम कराएंगे हरियाणा का मंत्रिमंडल। लगभग एक क्वेश्चन जो है इसका फिक्स है। प्रत्येक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा है उसके अंदर आपको हरियाणा के मंत्रिमंडल से संबंधित एक सवाल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है साथियों, पूरा जो है किसके पास क्या विभाग है, इनकी विधानसभा सीटें बार बार पूछी जाती हैं, विभाग पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, पूरा हम डिटेल्ड इस वीडियो में आपको जो है हरियाणा का मंत्रिमंडल कराएंगे। ठीक है, हम जब क्लास कराएं साथियों 25 नंबर की टेंशन आपकी नहीं हमारी है। हरियाणा जी के 25 अंकों का आपका आएगा। आप पेन रखें, कॉपी रखें। ठीक है, पेन रखें, कॉपी रखें, और हम भी पेन रखेंगे और ब्लैक बोर्ड होगा और आप होंगे, हम होंगे। ठीक है साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जो चुनाव हुए थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हाल ही में चुनाव हुए थे, ये जो है 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे। ठीक है, 5 अक्टूबर 2024 को चुनाव हुए थे। ठीक है, 8 अक्टूबर 2024 को परिणाम आया था, यानी रिजल्ट आया था। ठीक है, अब किसी ने किसी पार्टी की वो लगा रखा था, किसी ने किसी पार्टी का लगा रखा था। ठीक है, लेकिन सबसे जो है ये जो नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये नतीजे गए थे। 48 बीजा हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 एमएलए यानी 90 विधानसभा की सीटें हैं, 90। और अब गुरुजी अगर एक और सवाल आपका आ सकता है, परिसीमन जब आबा होगा तो इस परिसीमन में हरियाणा की विधानसभा की जो सीटें हैं 90 से बढ़ाकर 126 की जाएंगी। संभवतः अगला जो चुनाव होगा अपना 126 विधानसभा सीटों पर होगा। एक एक सीटें जो है अब जो है एक सीट पर जिसपे 5-5, 6-6 लाख वोटों पर एक एमएलए बनता है, तो अब उस सीट के वो 2 भागों में वो सीट तोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो जब परिसीमन होगा, परिसीमन आयोग, तो 126। वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी है? 10। ये बढ़ाकर 14 की जाएंगी। लोकसभा का भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, वो भी हम आपको इसी में करा देंगे। बाकी विधानसभा और लोकसभा एक अलग से भी डिटेल्ड वीडियो आएगा, डोंट वरी। ठीक है, 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे। 48 सीट। अब जो है बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 90 भाग में 2, 45। ठीक है, 45। तो बहुमत के लिए जो सीटें चाहिए वो चाहिए भाई 46। ठीक है, 46 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें प्राप्त की। ठीक है, वहीं अगर कांग्रेस की सीटें बात करें, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 37 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की। 3 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे 3 सीटों पर। ठीक है साथियों, 3 सीटों पर जो है जून जीते थे बहादुरगढ़ झज्जर से, झज्जर की विधानसभा है। ठीक है, और गन्नौर से जीते थे साथियों देवेंद्र कादियान। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट जीते थे 3 कैंडिडेट। ठीक है, 2 कैंडिडेट जीते थे आईएनएलडी से। ठीक है, रानिया से अर्जुन चौटाला जीते थे, आदित्य देवीलाल जीते थे डब्बा वाली सीट से। ठीक है, तो ये 2 इनेलो से कुल ये जो है 90 एमएलए हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है, बीएसपी खाता नहीं खोल पाई, आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाई, और अन्य पार्टियां जो है कोई भी खाता नहीं खोल पाई। ये हरियाणा विधानसभा के अंदर जो है 48 भाजपा, 37 कांग्रेस, 3 इंडिपेंडेंट, 2 इनेलो। ठीक है, तीसरी जो इंडिपेंडेंट जीती थी वो हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सावित्री जिंदल। और सावित्री जिंदल से याद आया गुरुजी, इनके जो पुत्र हैं नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। अगर हम 10 सांसदों की बात करें, देखो परिसीमन 2026 में जब होगा तो ये जो है साथियों 14 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा की हो जाएंगी। ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? 14 हो जाएंगी। अगर हम लोकसभा एमपीज की अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछे जाते हैं बार बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका हम एमपी को भी लिख लो भाई, एमपी को भी लिख लो। नंबर 1 गुरुग्राम से कौन है गुरुजी? राव इंद्रजीत, गुरुग्राम से सांसद हैं राव इंद्रजीत। ठीक है, अगर हम बात करें फरीदाबाद, ये सवाल आते हैं, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी, कृष्णपाल गुर्जर जी। ठीक है, कृष्णपाल गुर्जर जी। ठीक है, और भाई मनोहर लाल जी जो हैं करनाल से, कौन है गुरुजी? करनाल से मनोहर लाल जी, करनाल से मनोहर लाल जी हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए, देखो 5 कांग्रेस जीता था, 5 बीजेपी जीता था लोकसभा में। अगर ये पूछा जाए हरियाणा में वर्तमान में कितने केंद्रीय मंत्री हैं, तो 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अगर ये पूछा जाए हरियाणा में वर्तमान में कितने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, तो केंद्रीय कैबिनेट है 1, वो है मनोहर लाल जी, शहरी आवास मंत्री। ठीक है साथियों, ये जो दोनों मिनिस्टर हैं मंत्री, केंद्रीय मंत्री तो है लेकिन राज्य मंत्री है। अगर ओनली सिंपल ये पूछा जाए हरियाणा में वर्तमान में कितने केंद्रीय मंत्री है, तो आपको कहना है 3। ठीक है, अगर कैबिनेट पूछा जाए तो 1 मनोहर लाल जी करनाल से सांसद है। इसके अलावा गुरुजी, इसके अलावा भाई जो है चौथा जो है कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, जिनकी माता श्री जो है
हिसार से वर्तमान विधायक है, निर्दलीय जीती थी, ठीक है। नवीन जिंदल, ठीक है, नवीन जिंदल जो है कहां से है, कुरुक्षेत्र से है। पांचवा भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ से जो है धर्मवीर जी, ये सवाल आता है भाई, ठीक है, धर्मवीर जी, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से धर्मवीर जी। ये पांचों हो गए भाजपा के। अब कांग्रेस के जो जीते थे, रोहतक से दीपेंद्र जीते थे, रोहतक से कौन जीते थे, दीपेंद्र जीते थे, ठीक है। हिसार से कौन जीते थे, हिसार से जीते थे जयप्रकाश उर्फ जेपी, ठीक है। आपका जो है साथियों अंबाड़ा लोकसभा, अंबाड़ा से कौन जीते थे, वरुण चौधरी, और इनकी पत्नी जो है धर्मपत्नी मुलाना से वर्तमान विधायक है, ठीक है। सिरसा से कुमारी सैलजा जी, ये हरियाणा में जो है सिरसा से कुमारी सैलजा, ठीक है, कुमारी सैलजा सिरसा से जीती थी, ठीक है। रोहतक हो गया, हिसार हो गया, अंबाड़ा हो गया, और एक सोनीपत से ब्रह्मचारी जी, ठीक है। सोनीपत से कौन जीते थे, ब्रह्मचारी, ठीक है, सतपाल ब्रह्मचारी, ठीक है, सतपाल ब्रह्मचारी। तो ये 5 कांग्रेस के, ये 5 जो है बीजेपी के, कुल 10 हो गई, ठीक है। लोकसभा सांसद क्लियर हो गए। अब तो 5 अक्टूबर को चुनाव हुए, 8 अक्टूबर को जो है नतीजा है, 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, नायब सैनी ने, ठीक है। नायब सैनी जी ने 17 जो है, अगर ये जो है नायब सैनी जी ने 17 अक्टूबर को शपथ लिया था। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे तो जो है 23 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 23 लोग शपथ ले चुके हैं, 23, ठीक है। 23वां शपथ जो लिया था नायब जी ने लिया था, ठीक है। लेकिन जो एक एक व्यक्ति कई बार मुख्यमंत्री बना। अब चौधरी देवीलाल जी 2 बार बने, बंसीलाल जी कई बार बने हैं, भजनलाल जी कई बार बने हैं, ठीक है। साथियों जो है हुडा जी 2 बार बने हैं, मनोहर लाल जी 2 बार बने, नायब जी भी 2 बार बनेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ठीक है, तो 11वें जो है 11 अब तक नायब को मिलाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलाकर 11 जो है बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलाकर 11, ठीक है। 10 लोग और मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी थे, 143 दिन जिनका कार्यकाल रहा। और राज्यपाल भी लिख लो, प्रथम राज्यपाल जो है, प्रथम जो राज्यपाल थे वो राज्यपाल आपके साथियों धर्मवीर जी थे, ठीक है। धर्मवीर हरियाणा प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर असीम घोष जी। असीम घोष जी वर्तमान राज्यपाल है, और क्रम से कौन से राज्यपाल है, 16वें राज्यपाल है, ठीक है। हरियाणा की विधानसभा कौन सी चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है। हरियाणा की विधानसभा कौन सी चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये सारे देखो, भगवत दयाल शर्मा जी सबसे पहले बने थे, फिर राव वीरेंद्र जी बने थे, ठीक है। राव वीरेंद्र जी के बाद बंसीलाल जी बने थे, और हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हो चुका है। बंसीलाल जी के बाद फिर जो है बनारसी दास गुप्ता जी बने थे, बनारसी दास जी के बाद जो है देवीलाल जी बने थे, फिर भजनलाल जी बने हैं। अगर हम जो है ये बार बार हम रिपीट नहीं करें, बाद बीच में जो है दौर बार बीच में टर्न इनका आ जाता है, मैं व्यक्तियों की बता रहा हूँ। देखो भगवत दयाल जी 1, राव वीरेंद्र जी 2, तीसरे नंबर पे बंसीलाल जी थे, चौथे पे बनारसी दास गुप्ता जी थे, 5वें नंबर पे देवीलाल जी थे, ठीक है। 6ठे पर जो है भजनलाल जी थे, 7वें नंबर पे चौटाला, 8वें पे हुक्म सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और 9वें नंबर पे आपके साथियों हुडा जी, 10वें पे मनोहर जी, और 11वें पे नायब जी भी डबल ट्रिप आ चुका है। अब मैं चौटाला जी तो कई दफा मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, कई दफा मुख्यमंत्री रहे, लगभग 5 बार शपथ शायद मुख्यमंत्री के रूप में जो है चौटाला जी ने लिया। देवीलाल जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, बनारसी दास जी 2 बार बने, बंसीलाल जी कई बार बने हैं, भजनलाल जी कई बार बने हैं, ठीक है। तो साथियों ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं भाई आपके, ये आपका क्लियर हो गया ना, ठीक है। 15वीं विधानसभा चल रही है, अगर पूछा जाए तो 15वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है। 15वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है। अब बात कर लेते हैं विधानमंत्री मंडल के सदस्य। हरियाणा में 90 एमएलए हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल, ठीक है। और एमएलए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, या अकेडमी, ठीक है, यानी विधानसभा का सदस्य, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। साथियों मंत्रिमंडल अब 90 है, एक रूल होता है जो है 90, 14 वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अंदर मंत्री हैं, 14 मंत्री, मैक्सिमम 14 बन सकते हैं, और भाजपा ने भी 14 ही बनाए हैं। सबसे पहले जो है नायब सैनी जी की बात कर लेते हैं। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं। देखो इसमें कंफ्यूजिंग सवाल आता है, नायब जी किस विधानसभा से मुख्य जो है
चुने गए हैं लाडवा, और लाडवा कहाँ आता है? कुरुक्षेत्र में आता है, ठीक है। लाडवा से विधायक हैं, ये इनका मुख्य सवाल आता है विधानसभा का, ठीक है। और लाडवा किस में आता है? कुरुक्षेत्र में आता है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब किस विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं? या ठीक है साथियों, लाडवा विधानसभा से चुनाव जीते थे नायब सिंह सैनी साहब, ठीक है। लाडवा से नायब सैनी, ठीक है, लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सैनी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए सर हरियाणा का गृह मंत्री कौन है, तो भाई गृह मंत्री भी नायब सैनी है। नायब जी के पास गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, ठीक है। मैन तो इन दो में से ही आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। हरियाणा का अगर आपको कंफ्यूज कर देना ना हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है, तो आपको कहना है गुरुजी हरियाणा का वित्त मंत्री जो है नायब सिंह सैनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का गृह मंत्री कौन है, तो आपको नायब सैनी ही कहना है। साथियों इसके अलावा जो है नायब सैनी जी के पास एक्साइज एंड टैक्सेशन भी इन्हीं के पास है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ठीक है। इसके अलावा प्लानिंग भी इन्हीं के पास है, योजना का जो मंत्रालय, ठीक है, प्लानिंग भी, और मुख्यमंत्री जी के पास भिन्न भिन्न विभाग हैं, ठीक है। गृह आएगा, अर्बन एंड अर्बन स्टेट भी सीएम साहब जी के पास है, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन भी सीएम साहब जी के पास भी है, फाइनेंस भी सीएम साहब जी के पास है, ठीक है। अगर सवाल आपका आएगा तो गृह या वित्त से आपका आएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री तो है सीएम, लेकिन इनके पास विभाग कौन कौन से है? सीआईडी भी सीएम जी के पास ही है। जब गृह सीएम जी के पास है तो जाहिर सी बात है गृह भी जो है सीआईडी भी नायब जी के पास आएगी, और गृह के अधीन ही आता है आपका पुलिस वगैरह सारा आपका गृह के अधीन आता है, और वित्त के अधीन आपका पैसा आता है। इसलिए जो है बजट के रूप बजट कौन पेश करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ही बजट पेश करते हैं। बजट जो प्रस्तुत करते हैं नायब सैनी ही करते हैं, क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं इसलिए बजट पेश करते हैं, ठीक है। तो वित्त मंत्री बजट पेश करता है, ठीक है। गृह वित्त से ये सवाल आपका जो है कंफ्यूजिंग सवाल आएगा। कभी आप ये सोचोगे यार नायब तो मुख्यमंत्री है, ये कैसे वित्त मंत्री हो सकता है? नहीं भाई, वित्त विभाग भी जो है नायब जी के पास है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं साथियों अनिल विज जी, ठीक है। ये कौन से हैं? पहले नंबर पे आपके कौन आगे? नायब सैनी जी। दूसरे पे आपके आगे अनिल विज जी, ठीक है। अनिल विज के पास वर्तमान में कौन कौन सा मंत्रालय, ठीक है। हरियाणा के श्रम मंत्री कौन है भाई? अगर पूछा जाए तो हरियाणा के श्रम मंत्री कौन है? अनिल विज जी हैं। अगर पूछा जाए हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है, तो आपको कहना है अनिल विज जी हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए गुरुजी हरियाणा के जो है श्रम मंत्री, परिवहन मंत्री और ऊर्जा मंत्री, ठीक है, और ऊर्जा के अंडर ही आपका क्या आता है? बिजली मंत्रालय आता है, ठीक है। आपका बिजली मंत्रालय आता है, ठीक है। साथियों हरियाणा के बिजली मंत्री भी अनिल विज जी। अनिल विज जी कहाँ से विधायक है? अंबाला कैंट से विधायक है, अंबाला कैंट से विधायक है। एक सवाल भाइयों बहनों इसका आएगा, अंबाला कैंट से विधायक है साथियों अनिल विज जी, ठीक है। श्रम भी इन्हीं के पास है, परिवहन भी इन्हीं के पास है, और ऊर्जा भी इन्हीं के पास है, ठीक है। श्रम परिवहन ऊर्जा मंत्री जो है अनिल विज जी हैं, ठीक है। ऊर्जा ट्रांसपोर्ट आपसे पूछ लिया जाए, अब परिवहन का इंग्लिश क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। श्रम का ऊर्जा इंग्लिश क्या होता है? लेबर मंत्री कौन है? तो ये पूछ लिया जाए, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ऊर्जा बिजली मंत्री, ठीक है। साथियों अंबाला कैंट से वर्तमान में विधायक हैं अनिल विज जी, ठीक है। साथियों अब अगले जो मिनिस्टर आते हैं, अगले जो मिनिस्टर हैं, तीसरे जो मंत्री हैं, ठीक है, कृष्ण लाल पंवार, 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 ठीक है। कहां से विधायक है कृष्ण लाल पंवार? कृष्ण लाल पंवार जी विधायक है भैया इसराना विधानसभा से, इसराना, और अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। अनुसूचित जाति से रिजर्व सीटें हरियाणा की 90 में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं? तो 17 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। 17 सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं। ST तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है ही नहीं कोई भी, ठीक है। तो साथियों कोई इसराना विधानसभा, इसराना कहाँ आती है गुरुजी? पानीपत में आती है, ठीक है। पंचायत जो गाँव के मिनिस्टर हैं, पंचायत मिनिस्टर, ठीक है, पंचायत मंत्री कौन है? कृष्ण लाल पंवार जी, ठीक है। खान एवं भू विभाग, ठीक है, इन्हीं के पास खान मंत्री भी यही है, यानी खनन मंत्री, ठीक है। खान कह लो, खनन कह लो, ठीक है, खनन, खनन मंत्री भी जो है इन्हीं के पास खनन विभाग है, ठीक है। पंचायत मंत्री कौन है? गांव के मिनिस्टर कौन है? कृष्ण लाल पंवार जी जो है इसराना से विधायक है, और जाहिर सी बात है पार्टी कौन सा रहना? मंत्रियों का बीजेपी रहना है। अब कांग्रेस के किसी को कैबिनेट तो बनाएगा नहीं, ठीक है। पंचायत, खान और भूविज्ञान, ठीक है। साथियों अब बात करते हैं अगले जो मिनिस्टर आपके आते हैं, अगले जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, अगले जो मिनिस्टर है चौथा नंबर जो आता है वो है भाई चौथे नंबर पे आपके नरबीर सिंह, राव नरबीर, ठीक है। कहाँ से विधायक हैं? बादशाहपुर से विधायक हैं। कहाँ से विधायक हैं? बादशाहपुर विधानसभा से, ठीक है। बादशाहपुर कहाँ आती है गुरुजी? गुरुग्राम के अंदर आती है गुरुजी, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर आती है। इनके पास कौन कौन सा विभाग है गुरुजी?
इनके पास इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री की अगर हम करें हिंदी तो उद्योग, ठीक है, उद्योग मंत्री, ठीक है। और इसके अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, वन एंड पर्यावरण, ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्री भी, पर्यावरण विभाग भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो राव नरबीर जी बादशाहपुर विधानसभा से विधायक है। इंडस्ट्री विभाग, फॉरेस्ट एंड, अगर इंग्लिश में पूछा जाए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन एवं पर्यावरण विभाग, इंडस्ट्री, ठीक है। अब अगला आता है भाई साथियों, अगला जो आता है अपना 5वां नंबर आपका आता है महिपाल ढांडा जी का, ठीक है। सबके कराऊंगा भाइयों बहनों, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। महिपाल ढांडा जी, महिपाल ढांडा जी कहां से विधायक है? पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक है। कहां से विधायक है गुरुजी? पानीपत ग्रामीण से विधायक है साथियों, पानीपत ग्रामीण से विधायक है। और जो है बादशाहपुर गुरुग्राम में आती है, सराना पानीपत में आती है, पानीपत ग्रामीण पानीपत में ही आएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब ये जो है महिपाल ढांडा जी क्या है? अपने हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री, ठीक है, ठीक है, उच्च शिक्षा, तमाम जितनी भी शिक्षाएं हैं सबके मिनिस्टर जो है अपने कौन है? शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? अपने जो है महिपाल ढांडा जी के पास है। महिपाल ढांडा जी विधायक कहां से है? महिपाल ढांडा जी विधायक है पानीपत ग्रामीण विधानसभा, पानीपत शहरी नहीं है, ठीक है। प्रमोद विज जी विधायक है पानीपत शहरी से, तो ठीक है, पानीपत ग्रामीण से विधायक है। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है, स्कूल और कॉलेज, तो शिक्षा मंत्री जो है एजुकेशन जो मिनिस्टर हरियाणा प्रदेश के, वो कौन है? महिपाल ढांडा जी हैं, ठीक है। साथियों अब अगला जो आपका आता है, 7वां जो एमएलए आपका आता है, ये कैबिनेट ही चल रहे हैं। हरियाणा में 12 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री हैं, दोनों के पास स्वतंत्र प्रभार है। कुल 14 मिनिस्टर हरियाणा प्रदेश के अंदर है, ठीक है। 7वां नंबर, ठीक है, 7वां, ये 6 हो गए ना, ये देखो, हाँ 5 हुए हैं, छठा, ठीक है, छठा भाई विपुल गोयल, विपुल गोयल, ठीक है। विपुल गोयल कहां से विधायक है भाई? विपुल गोयल विधायक है फरीदाबाद शहरी से, ठीक है। फरीदाबाद शहरी जो सीट है उससे, फरीदाबाद शहरी से विधायक है विपुल गोयल। अब जब फरीदाबाद से विधायक हैं तो जाहिर सी बात है कौन सा जिला आना है भाई गुरुजी? फरीदाबाद शहरी आना है, ठीक है। साथियों इनके पास है शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अर्बन लोकल बॉडीज जिसे आप कहते हैं साथियों, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। कौन सा विभाग है? शहरी स्थानीय निकाय विभाग, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय विभाग इन्हीं के पास। और आय का इनकम डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है, ठीक है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग जो है, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, और डिजास्टर जो मंत्री है वो भी यही है, डिजास्टर यानी आपदा, राजस्व एवं आपदा, ठीक है। और कौन से मिनिस्टर इनके पास? राजस्व मंत्री भी यही है, ठीक है, राजस्व एंड आपदा, ये बड़ा हैवीवेट मंत्रालय होता है, राजस्व आपदा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, ठीक है। कौन कौन सा विभाग है विपुल गोयल जी के पास? राजस्व एंड आपदा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, ठीक है। तो ये आपके हो गए साथियों जो है विपुल गोयल जी। अब ये 7वां है ये, ठीक है, ये इसको मिटा के ही करते हैं ना, ये देखो अब करते हैं इसका जो है ये छठा। अब कौन सा आएगा भाई? 7वां विधायक जो है अरविंद शर्मा जी। अरविंद शर्मा जी कहाँ से विधायक हैं गुरुजी? अरविंद शर्मा जी ये पहले रोहतक से सांसद भी रहे हैं, करनाल से भी ये सांसद रहे हैं, ठीक है, करनाल से भी सांसद रह चुके हैं अरविंद शर्मा जी, ठीक है। अरविंद शर्मा जी गोहाना से एमएलए हैं। गोहाना कहाँ है गुरुजी? सोनीपत में है। गोहाना कहाँ है गुरुजी? सोनीपत में है, ठीक है। गोहाना कहाँ है गुरुजी? सोनीपत के अंदर है। तो अरविंद शर्मा जी कहाँ से विधायक है भाई साथियों? अरविंद शर्मा जी जो है कहाँ से विधायक है? आपके जो है साथियों गोहाना सोनीपत से विधायक है। अब इनके पास कौन कौन सा है? इनके पास जो है इनको दे रखा है भाई जेल का मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। जेल मंत्री का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपके अरविंद शर्मा जी है, ठीक है। सहकारिता ये बड़ा विभाग होता है, सहकारिता जिसे आप कोऑपरेटिव कहते हो, कोऑपरेटिव से तो आप समझ गए होंगे ना, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव मंत्री भी यही है आपके, ठीक है। सहकारिता जिस जेल कह लो, सहकारिता कह लो, ठीक है। और भाई अपने जो है संस्कृति मंत्रालय, हेरिटेज यानी जो है साथियों हेरिटेज एवं टूरिज्म मिनिस्टर भी यही है, ठीक है, हेरिटेज एवं टूरिज्म, ठीक है, हेरिटेज एंड टूरिज्म मिनिस्टर भी आपके कौन है? अरविंद शर्मा जी ही हैं, ठीक है, हेरिटेज, ठीक है। साथियों टूरिस्ट मंत्री का अगर आपसे पूछा जाए, टूरिज्म जो मंत्री है हरियाणा प्रदेश के वो कौन है? आपके साथियों
जो है अरविंद शर्मा जी हैं, ठीक है। 7 हो गए। अब फटाफट फटाफट चलते हैं भाई। 8वें जो मिनिस्टर आपके आ जाते हैं, 8वें मंत्री, ठीक है, श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा, श्याम सिंह राणा। राणा जी कहाँ से एमएलए हैं? राणा जी एमएलए हैं भाई रादौर। और रादौर कहाँ पड़ता है? YMN, यमुनानगर, ठीक है। रादौर से विधायक हैं श्याम सिंह राणा जी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, किसान मंत्री कौन है अपने? श्याम सिंह राणा जी, ठीक है। कृषि मंत्री कौन है अपने? श्याम सिंह राणा जी। इसी में आ जाता है आपका पशुपालन मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा जी, ठीक है। कृषि किसान पशुपालन जो मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी है, ठीक है। अगर आपसे एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि किसान कल्याण, ठीक है, एग्रीकल्चर को कृषि कहते हैं, ठीक है। कभी आप फंस जाओ, ठीक है, कभी आप फंस जाओ, ठीक है। एनिमल जो है, एनिमल पशु से कहते हैं, पशुपालन, ठीक है। इंग्लिश में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगले जो विधायक है, अगले जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 8वां क्रम से 8वां जो नंबर है वो आपका आता है नमा। अब नमा आ गया ना, ये है भाई आपके रणबीर सिंह गंगवा जी। पहले रणबीर सिंह गंगवा जी कहाँ से विधायक हुआ करते थे? नलवा से, ठीक है। अब नलवा से विधायक कौन है? रणधीर पनियार। इनका आपकी बार सीट चेंज कर दिया गया था और ये विधायक कहाँ से बने आपकी बार? बरवाड़ा से। और बरवाड़ा कहाँ आता है गुरुजी? हिसार के अंदर आता है, ठीक है। बरवाड़ा से ये एमएलए है रणबीर सिंह गंगवा, ठीक है। पब्लिक PWD, ये देखो PWD, ठीक है, एंड BR, ठीक है, BR, ठीक है, यानी सड़क मंत्री। हरियाणा के सड़कों के मंत्री कौन है? सड़क मंत्री, ठीक है। सड़क मंत्री कौन है? सड़क मंत्री कौन है? सड़क मंत्री रणबीर सिंह गंगवा। रणबीर सिंह गंगवा जी जो है साथियों वह सड़क मंत्री है। PHED, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड PWD BR, ठीक है, ठीक है साथियों। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पब्लिक वर्क बिल्डिंग, ठीक है साथियों। ये जो है कौन है? सड़क मंत्री। अब PWD मिनिस्टर पूछा जाएगा या PHED मिनिस्टर पूछा जाएगा, या सड़क मंत्री ही आपसे पूछा जाएगा, या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है साथियों। अब अगले जो आपके आ जाते हैं, अगले जो आपके आते हैं कृष्ण बेदी जी, ठीक है। 10वें जो मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, कैबिनेट के अंदर 10वें जो मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, कृष्ण बेदी, ठीक है। कृष्ण बेदी कहाँ से विधायक हैं? पहले ये शाहबाद से हुआ करते थे, 2014 में भी ये मिनिस्टर रहे थे। 2014 से 19 ये शाहबाद से एमएलए थे, कुरुक्षेत्र के अंदर आती थी। फिर ये जो है 14-19 में चुनाव हार गए शाहबाद से। फिर ये नरवाना चले गए। कहाँ चले गए? नरवाना। नरवाना अनुसूचित जाति से मंत्री है, SC मिनिस्टर हैं, ठीक है साथियों। नरवाना जींद के अंदर आता है, ठीक है। हरियाणा में 2 SC कैटेगरी के मिनिस्टर हैं, एक जो है कृष्णलाल पंवार जी, एक कृष्ण बेदी जी, ठीक है। कृष्णलाल पंवार जी जो है आपके इसराना से मिनिस्टर है। अब इनके पास कौन सा है? सामाजिक, जितने अनुसूचित जाति मिनिस्टर, ठीक है, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित समाजी, इनके पास कई बड़े बड़े वो हैं विभाग इनके पास, ठीक है, बड़े बड़े। सामाजिक न्याय व अधिकारिता कौन कौन सा है भाई? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? ठीक है, आपके अधिकारों के मंत्री कौन हैं? जो है कृष्ण बेदी जी। समाज के मंत्री कौन है? कृष्ण बेदी जी। न्याय मंत्री कौन? ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मिनिस्टर, ठीक है, अधिकारिता, ठीक है। और जो है अनुसूचित जाति मंत्रालय भी इन्हीं के अंदर आता है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा विभाग, अंत्योदय, वो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, सामाजिक न्याय अधिकारिता, इस समाज कल्याण विभाग कह लो, इसी के अंदर आपका पेंशन आता है, ठीक है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय, ठीक है। ये तमाम जो है अंत्योदय यानी सेवा विभाग, तमाम जो विभाग हैं ये किसके अधीन है? कृष्ण बेदी जी के अधीन है, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गए। कितने हो गए? 9, 10 हो गए। अब आपका आता है 11वां, ठीक है, 11वां, ठीक है, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। 11वें जो मिनिस्टर हैं भाई, अब आपकी 2 हरियाणा की मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं मंत्री हैं? अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं मंत्री हैं, तो 2 महिलाएं मंत्री हैं, ठीक है। कौन कौन सी है भाई साथियों? एक तो है आपकी श्रुति चौधरी, दोनों बड़े परिवारों से आती है, राजनीतिक घरानों से आती हैं। श्रुति चौधरी के दादा मुख्यमंत्री रहे, बंसीलाल की ये पोती हैं, इनकी माँ वर्तमान में मंत्री हैं, सॉरी सांसद हैं वर्तमान में,
किरण चौधरी राज्यसभा से सांसद है, ठीक है। कहाँ से ये विधायक है, इनके पिताजी भी मिनिस्टर रहे थे। तोसाम से ये विधायक है। तोसाम किसके अंदर आता है गुरुजी, भिवाड़ी के अंदर आता है, ठीक है, भिवाड़ी। तोसाम भिवाड़ी से ये मिनिस्टर है, ठीक है, ठीक है। श्रुति चौधरी, इनकी माँ विधायिका हुआ करती थी तोसाम से, उनकी जगह पर जो है ये श्रुति चौधरी जी चुनाव लड़ी थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो भाई जो है इनके पास जो है कई मंत्रालय हैं, ये समझ लेना, ठीक है। इनसे जो है महिला एवं बाल विकास विभाग भी किसके पास है, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। महिलाओं की मंत्री कौन है भाई, महिला ही होगी। महिला दो हैं, एक जो है श्रुति है, एक जो है आरती राव है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग किसके पास है, श्रुति चौधरी के पास है, ठीक है। सिंचाई मंत्री भी यही है, ठीक है, सिंचाई मंत्री भी यही है, ठीक है, सिंचाई मंत्री भी यही है। और इनके पास जल संसाधन का विभाग भी इन्हीं के पास है, ठीक है। सिंचाई मिनिस्टर भी जो है श्रुति चौधरी है। देखो महिला एवं बाल विकास विभाग, सिंचाई और जल संसाधन जो मंत्रालय है वो दोनों इन्हीं के पास है, तीनों, ठीक है। साथियों अब आ जाता है आरती राव। आरती राव 12वीं जो मिनिस्टर आती हैं आपकी, आरती राव आपकी आ जाती हैं, ठीक है, आरती राव, ठीक है। आरती राव, आरती राव कहाँ से विधायक हैं, अटेली से विधायक हैं। अटेली कहाँ आता है गुरुजी, अहीरवाल में, और अहीरवाल में कहाँ, महेंद्रगढ़ में, ठीक है, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। महेंद्रगढ़ से ये विधायक है आरती राव। अब इनका जो है मुख्य जो मंत्रालय इनके पास स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। कौन सी हैं भाई, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, ठीक है। हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर कौन है भाई, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। और आयुष विभाग भी इन्हीं के पास, जब स्वास्थ्य चिकित्सा इन्हीं के पास है तो अनुसंधान एवं आयुष विभाग भी इन्हीं के पास है। अगर आपसे अनुसंधान मंत्री की पूछ ले जाए, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं ये पूछ के, ठीक है, आप स्वास्थ्य चिकित्सा रट रहे हो, आयुष रट रहे हो, अनुसंधान भूल जाते हो, ठीक है। तो आरती राव अटेली महेंद्रगढ़ से विधायक है। ये हो गई टोटल 12 कैबिनेट, ठीक है। अब 2 हैं राज्य मंत्री को, हरियाणा मंत्रिमंडल के में सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल 14 है, जिनमें 12 कैबिनेट हैं, 2 राज्य मंत्री हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, उनको स्वतंत्र चार्ज दे रखा है, किसी के साथ अटैच नहीं कर रखा, ठीक है। 13वां आपका आ जाता है राजेश नागर, ठीक है, राजेश नागर स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। ये अपने राशन मंत्री हैं, ठीक है, राजेश राशन मंत्री, ठीक है। ये कहाँ से विधायक हैं, तिगांव से विधायक हैं। तिगांव कहाँ से आता है, तिगांव फरीदाबाद के अंदर आता है। और इस तिगांव से याद आया, यहाँ से पहले अब वर्तमान के केंद्रीय मंत्री जो है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है, जो है 3 मंत्री हैं, उनमें कृष्णपाल गुर्जर जी फरीदाबाद से एमपी है। तो फरीदाबाद जी तिगांव से विधायक हुआ करते थे आपके जो है साथियों कृष्णपाल गुर्जर जी, ठीक है। तो तिगांव इनके पास कौन है, खाद्य एवं आपूर्ति, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं ये, ठीक है। खाद्य एवं आपूर्ति स्वतंत्र चार्ज है, किसी के साथ अटैच नहीं है, ओनली इन्हीं के पास। खाद्य आपूर्ति को अगर हम शुद्ध देसी भाषा में कहें तो राशन मंत्री कौन है भाई, अपने राशन मंत्री कौन है साथियों, राजेश नागर जी हैं, ठीक है। खाद्य आपूर्ति विभाग, ठीक है, और उपभोक्ता मामले खाद्य आपूर्ति विभाग, ठीक है। अगर उपभोक्ता मंत्री का पूछा जाए, कंज्यूमर मंत्री, ठीक है, उपभोक्ता विभाग भी इन्हीं के पास है, स्वतंत्र इनके पास प्रभार है, ठीक है। अब अंतिम जो मंत्री आपका रह जाता है, अपने खेल मंत्री रह जाते हैं। खेल मंत्री में सबसे युवा ही पाएंगे, गौरव गौतम। कौन है, बहुत सबसे युवा है, गौरव गौतम। कौन है भाई, गौरव गौतम कहाँ से हैं, पलवल से, ठीक है, पलवल से, ठीक है। पलवल खुद प्रॉपर पलवल सीट से ये एमएलए हैं, ठीक है। तो ये हरियाणा के क्या है, युवा एवं खेल मंत्री। युवा एवं खेल मंत्री कौन है, जो है गौरव गौतम जी है। विधायक कहाँ से है, ठीक है, विधायक कहाँ से हैं साथियों, जो है आपके गौरव गौतम पलवल से विधायक है, ठीक है। युवा, अगर आपको सशक्तिकरण ये आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होना, युवा सशक्तिकरण, सशक्तिकरण उद्यमिता, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। युवा सशक्तिकरण उद्यमिता, ठीक है, उद्यमिता, ठीक है। तो ये कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये मिनिस्टर है हरियाणा प्रदेश के। अब हम फटाफट एक बार इनको रिव्यू आपका करा देते हैं, ठीक है। फटाफट एक बार आपको इन्हें याद करवा देते हैं, रटवा देते हैं, ठीक है। ये तो हमने लिखवा ही दिया आपको, इसको तो हम बताएं ही क्या, ठीक है। सीधा सबसे पहले चल देते हैं भाई साथियों, नायब सैनी लाडवा से विधायक हैं। लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर आती है। गृह, वित्त, एक्साइज, प्लानिंग,
टाउन एंड कंट्री, भिन्न भिन्न जो है विभाग है। गृह वित्त ही आपसे मोस्ट पूछा जाएगा, अगर गृह मंत्री पूछा जाए तो भी नायब है, मुख्यमंत्री पूछा जाए तो भी नायब है, वित्त मंत्री पूछा जाए तो भी नायब जी ही है, ठीक है। नायब सिंह सैनी जी जो है हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, ठीक है। एक्साइज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है सारे नायब सैनी जी के पास, और भी छोटे छोटे कई विभाग हैं, लेकिन जो आना है गृह वित्त से ही आपका आएगा, ठीक है। लाडवा से विधायक है, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। अंबाला कैंट, अंबाला जिले के अंदर ही अंबाला कैंट से विधायक है अनिल विज जी। श्रम यानी लेबर मंत्री, लेबर कह लो, ठीक है, और साथियों श्रम कह लो, ठीक है, और या जो है मजदूर कह लो। और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा यानी बिजली मंत्री, ठीक है। कौन है साथियों? अंबाला कैंट से विधायक है अनिल विज जी है। कृष्ण लाल पंवार इसराना पानीपत से विधायक हैं, पंचायत मंत्री हैं। भू विज्ञान खनन मंत्री भी आपके जो है कृष्णलाल पंवार जी हैं। जो है राव नरबीर जी बादशाहपुर गुड़गांव से विधायक हैं। इंडस्ट्री यानी उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, दोनों विभाग इन्हीं के पास है। महिपाल डांडा जी शिक्षा मंत्री है, उच्च शिक्षा भी इन्हीं के पास है, हायर भी इन्हीं के पास है, यानी जो है स्कूल कॉलेज सबके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अपने महिपाल डांडा जी, पानीपत ग्रामीण से विधायक है। विपुल गोयल जी फरीदाबाद शहरी सीट से विधायक है। राजस्व एवं आपदा शहरी स्थानीय निकाय विभाग जो है किसके पास है? विपुल गोयल के पास है। अरविंद शर्मा गोहाना सोनीपत जिले की गोहाना विधानसभा सीट से विधायक है। जेल, सहकारिता, कोऑपरेटिव यानी हेरिटेज एवं टूरिज्म जो मिनिस्टर हैं वो अरविंद शर्मा जी हैं। श्याम सिंह राणा रादौर से विधायक है। किसान, कृषि, पशुपालन मंत्री है, कृषि मंत्री कह लो, किसान मंत्री कह लो, ठीक है, पशुपालन मंत्री कह लो। रणबीर सिंह गंगवा बरवाड़ा हिसार सड़क मंत्री है। पीएचईडी पीडब्ल्यूडी बीआर जो है मिनिस्टर है। कृष्ण बेदी जी नरवाड़ा जींस है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता, अनुसूचित जाति, आपका पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय सेवा जो है विभाग के मंत्री हैं आपके कृष्ण बेदी जी, ठीक है। श्रुति चौधरी तोसाम भिवानी से विधायिका है, तोसाम विधानसभा है भिवानी से। महिला और बाल विकास विभाग, सिंचाई और जल संसाधन इन्हीं के पास है। आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा प्रदेश की हैं। चिकित्सा भी इन्हीं के पास है, स्वास्थ्य भी इन्हीं के पास है, आयुष और अनुसंधान विभाग भी इन्हीं के पास है। 2 मिनिस्टर हैं, ये राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है। राजेश नागर जी तिगांव से हैं, राशन मंत्री यानी खाद्य आपूर्ति विभाग के मिनिस्टर हैं। गौरव गौतम जी पलवल से विधायक हैं, ठीक है। साथ ही युवा एवं खेल उद्यमिता विभाग, ठीक है, इन्हीं के अंडर है। तो साथियों ये 14 हरियाणा का ये नया मंत्रिमंडल था जो हमने आपको बताया। उम्मीद आपको जानकारी पसंद आएगी, जानकारी अच्छी लगेगी। साथियों